जो ही हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की अजान गूंजी और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के कानों में ये अल्फाज पड़े, वो जल्दी से चादर संभालते हुए उठे और तेज तेज चलते मस्जिद नबी में पहुंचे। मस्जिद में पहुंचकर उन्हें हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु के ख्वाब के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, उस जात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है, मैंने भी बिल्कुल यही ख्वाब देखा है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की जबानी ख्वाब की तस्दीक सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का शुक्र है, अब 5 वक्त की नमाजों के लिए हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु अजान देते। इन 5 नमाजों के अलावा किसी मौके पर लोगों को जमा करना होता, मसलन सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण हो जाता, या बारिश तलब करने के लिए नमाज पढ़नी होती तो वो अस्सलातु जामिया कहकर ऐलान करते थे। इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु मुअज्जिन रहे। उनकी गैर मौजूदगी में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मखतूम रजी अल्लाह अन्हु अजान देते थे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर से पहले मदीना मुनव्वरा के यहूदी कबीला औस और कबीला खजरज के लोगों से ये कहा करते थे, बहुत जल्द एक नबी जाहिर होंगे, उनकी ऐसी ऐसी सिफात होंगी, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां बताया करते थे। हम उनके साथ मिलकर तुम लोगों को साबिका कौमों की तरह तहस नहस कर देंगे। जिस तरह कौम आद और कौम समूद को तबाह किया गया, हम भी तुम लोगों को इसी तरह तबाह कर देंगे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर मुबारक हो गया तो यही यहूद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए और साजिशें करने लगे। जब औस और खजरज के लोग इस्लाम के दामन में आ गए तो बाद सहाबा ने उन यहूदियों से कहा, ऐ यहूदियों, तुम तो हमसे कहा करते थे कि एक नबी जाहिर होने वाले हैं, उनकी ऐसी ऐसी सिफात होंगी, हम उन पर ईमान लाकर तुम लोगों को तबाह व बर्बाद कर देंगे। लेकिन अब जबकि उनका ज़ुहूर हो गया है तो तुम उन पर ईमान क्यों नहीं लाते? तुम तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया तक बताया करते थे। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने जब ये बात कही तो यहूदियों में सल्लाम बिन मिशकम भी था। ये कबीला बनी नजीर के बड़े आदमियों में से था। इसने उनकी ये बात सुनकर कहा, इनमें वो निशानियां नहीं हैं जो हम तुमसे बयान करते थे। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 79 नाजिल फरमाई। तर्जुमा, और जब इन्हें किताब पहुंची यानी कुरान, जो अल्लाह ताला की तरफ से है और उसकी भी तस्दीक करने वाली है जो पहले से उनके पास है, यानी तौरात। हालांकि इससे पहले वो खुद इस नबी के वसीले से कुफार के खिलाफ अल्लाह से मदद तलब करते थे। फिर वो चीज आ पहुंची जिसको वो खुद जानते पहचानते थे, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत। तो इसका साफ इनकार कर बैठे, बस अल्लाह की मार हो ऐसे काफिरों पर। इस बारे में एक रिवायत में है कि एक रात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के एक बड़े सरदार मालिक बिन सैफ से फरमाया, मैं तुम्हें उस जात की कसम देकर पूछता हूं कि जिसने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल फरमाई, क्या तौरात में ये बात मौजूद है कि अल्लाह ताला मोटे ताजे हबर यानी यहूदी राहिब से नफरत करता है, क्योंकि तुम भी ऐसे ही मोटे ताजे हो। तुम वो माल खा खाकर मोटे हुए जो तुम्हें यहूदी लाला कर देते हैं। ये बात सुनकर मालिक बिन सैफ बिगड़ गया और बोल उठा, अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान पर कोई चीज नहीं उतारी। गोया इस तरह उसने खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब तौरात का भी इनकार कर दिया, और ऐसा सिर्फ झुंझलाहट की वजह से कहा। दूसरे यहूदी इस पर बिगड़े। उन्होंने इससे कहा, ये हमने तुम्हारे बारे में क्या सुना है? जवाब में इसने कहा, मोहम्मद ने मुझे गुस्सा दिलाया था, बस मैंने गुस्से में ये बात कह दी। यहूदियों ने इसकी इस बात को माफ न किया और इसे सरदारी से हटा दिया। इसकी जगह काब बिन अशरफ को अपना सरदार मुकर्रर किया। अब यहूदियों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करना शुरू कर दिया। ऐसे सवालात पूछने की कोशिश करने लगे जिनके जवाबात उनके ख्याल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न दे सकेंगे। मसलन एक रोज उन्होंने पूछा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें बताएं रूह क्या चीज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल के बारे में वह्य का इंतजार फरमाया। जब वह्य नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रूह मेरे रब के हुक्म से बनी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की ये आयत पढ़ी। तर्जुमा, और ये लोग आपसे रूह के मुताल्लिक पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से बनी है। सूरा बनी इसराइल आयत 85। फिर उन्होंने कयामत के बारे में पूछा कि कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, इसका इल्म मेरे रब ही के पास है, इसके वक्त को अल्लाह के सिवा कोई और जाहिर नहीं करेगा। सूरा अल-आराफ। इसी तरह दो यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछा, आप बताइए
अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को किन बातों की ताकीद फरमाई थी? जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, बदकारी न करो और हक के सिवा यानी शरई कवानीन के सिवा किसी ऐसे शख्स की जान न लो जिसको अल्लाह ताला ने तुम पर हराम किया है। चोरी मत करो, सिहर और जादू टोना करके किसी को नुकसान न पहुंचाओ, किसी बादशाह और हाकिम के पास किसी की चुगलखोरी न करो, सूद का माल न खाओ, घरों में बैठने वाली पाक दामन औरतों पर बुहतान न बांधो। और ए यहूदियों, तुम पर खास तौर पर यह बात लाजिम है कि हफ्ते के दिन किसी पर ज्यादती न करो, इसलिए कि ये यहूदियों का मुतबर्रिक दिन है। ये 9 हिदायत सुनकर दोनों यहूदी बोले, हम गवाही देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तब फिर तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? उन्होंने जवाब दिया, हमें डर है अगर हम मुसलमान हो गए तो यहूदी हमें कत्ल कर डालेंगे। 2 यहूदी आलिम मुल्क शाम में रहते थे। इन्हें अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर की खबर नहीं हुई थी। दोनों एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा आए। मदीना मुनव्वरा को देखकर एक दूसरे से कहने लगे, ये शहर उस नबी के शहर से कितना मिलता जुलता है जो आखिरी जमाने में जाहिर होने वाले हैं। इसके कुछ देर के बाद इन्हें पता चला कि आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर हो चुका है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज्जमा से हिजरत करके इस शहर मदीना मुनव्वरा में आ चुके हैं। ये खबर मिलने पर दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने कहा, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आपने जवाब दे दिया तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूछो क्या पूछना चाहते हो? उन्होंने कहा, हमें अल्लाह की किताब में सबसे बड़ी गवाही और शहादत के मुताल्लिक बताइए। उनके सवाल पर सूरह आले इमरान की आयत 19 नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उनके सामने तिलावत फरमाई। तर्जुमा, अल्लाह ने इसकी गवाही दी है कि सिवाय इसकी जात के कोई माबूद होने के लायक नहीं और फरिश्तों ने भी और अहल ए इल्म ने भी गवाही दी है और वो इस शान के मालिक हैं कि एतिदाल के साथ इंतजाम को कायम रखने वाले हैं। उनके सिवा कोई माबूद होने के लायक नहीं, वो जबरदस्त हैं, हिकमत वाले हैं। बिला शुबा दीन हक और मकबूल अल्लाह ताला के नजदीक सिर्फ इस्लाम है। ये आयत सुनकर दोनों यहूदी इस्लाम ले आए। इसी तरह यहूदियों के एक और बहुत बड़े आलिम थे, उनका नाम हुसैन बिन सलाम था। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। उनका ताल्लुक कबीला बनी कैनुखा से था। जिस रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके हजरत अब्बू अयूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु के घर में रहायश पजीर हुए, ये उसी रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जो ही उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखा, फौरन समझ गए कि ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। फिर जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुना तो फौरन पुकार उठे, मैं गवाही देता हूं कि आप सच्चे हैं और सच्चाई लेकर आए हैं। फिर उनका इस्लामी नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन सलाम रखा। इस्लाम कबूल करने के बाद ये अपने घर गए। अपने इस्लाम लाने की तफसील घर वालों को सुनाई तो वो भी इस्लाम ले आए। प्रिय करता हूं, कुछ यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल पूछा, आप बताएं क़यामत के दिन जब धरती और आसमान की शक्ल बदल जाएगी तो लोग कहां होंगे? इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, उस वक्त लोग सिरात पुल के पास अंधकार में होंगे। इसी तरह एक बार यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बादलों के गर्जन और चमकने के बारे में पूछा। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह उस फरिश्ते की आवाज है जो बादलों का निगरान है। उसके हाथ में आग का एक छुड़ा है, वह उसे हाँकता हुआ उस दिशा में ले जाता है जहां जाने का अल्लाह ताला का हुक्म होता है। इन यहूदियों में से एक गिरोह मुनाफिकों का था। यह बात थोड़ी स्पष्ट हो गई है। मदीना में जब इस्लाम का उदय हुआ तो यहूदियों का प्रभुत्व समाप्त हो गया। बहुत से यहूदी इस ख्याल से मुसलमान हो गए कि अब उनकी जानें खतरे में हैं। अपनी जानें बचाने के लिए वे झूठे मोठे मुसलमान हो गए। हालांकि कहने को वे मुसलमान थे, लेकिन उनकी सहानुभूतियां और प्रेम अभी भी यहूदियों के साथ थी। बाहर से वे मुसलमान थे, अंदर से वही यहूदी थे। इन लोगों को अल्लाह और उसके रसूल ने मुनाफिक घोषित किया है। उनकी संख्या लगभग 300 के आसपास थी। इन्हीं मुनाफिकों में से एक अब्दुल्लाह बिन उबैय भी था। यह मुनाफिकों का सरदार था। ये मुनाफिक हमेशा इस कोशिश में रहते थे कि कब और कैसे मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सकें। मुसलमानों को परेशान करने और नुकसान पहुंचाने का कोई मौका ये हाथ से नहीं जाने देते थे, जैसा कि आगे चलकर आप पढ़ेंगे। हिजरत के पहले साल में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रखसती हुई, यानी वे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के घर आ गई। कुछ रिवायतों के मुताबिक रखसती हिजरत के दूसरे साल में हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत प्राप्त हुई थी तो उस वक्त युद्ध के बिना तबलीग का हुक्म था। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि इन काफिरों से उलझो मत, बल्कि अपना दामन बचाए रखो और धैर्य धारण करो। यह हुक्म मक्का की जिंदगी तक रहा। फिर हिजरत के बाद इस तरह जंग करने की इजाजत मिली कि अगर मुशरिक जंग की शुरुआत करें तो मुसलमान उनसे दफाई जंग कर सकते हैं। हालांकि हरम महीनों में जंग न करें, यानी रजब, झुलकदा, झुलहिज्जा और मुहर्रम में। कुछ समय बाद सभी महीनों में जंग करने की आम इजाजत हो गई, यानी काफिरों के हमले न करने की स्थिति में भी मुसलमान उनसे हमलावर जंग कर सकते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की ओर से जिहाद की इजाजत मिल गई तो 12 रब्बीउल अव्वल 2 हिजरी में पहली बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के उद्देश्य से मदीना से रवाना हुए। मदीना से निकलकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदान के मकाम पर पहुंचे। यह एक बड़ा बस्ती था और अबवा से 6 या 8 मील की दूरी पर था। अबवा मक्का और मदीना के बीच एक गांव था। इस गजवा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ मुहाजिरीन थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी झुमराह पर हमला करने के लिए गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 70 सहाबा थे। बनी झुमराह के सरदार ने लड़ाई के बिना ही सुलह कर ली। सुलह का मुआहदा लिखा गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। इस तरह यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला गजवा था। इसे गजवा ए बनी झुमराह कहा जाता है। इस गजवा में मुसलमानों का झंडा सफेद था और यह हजरत हमजा रजियल्लाहु अन्हा के हाथ में दिया गया था। सुलह के मुआहदे में यह तय हुआ था कि ये लोग मुसलमानों के मुकाबले में नहीं आएंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उन्हें बुलाएंगे तो उन्हें मदद के लिए आना होगा। इस गजवा में मुसलमानों को 15 दिन लगे। इसके बाद गजवा ए बवात हुआ। इसमें इस्लामी लश्कर में 200 मुहाजिरीन थे। झंडा सफेद रंग का था। यह रबीउस सानी 2 हिजरी में घटा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक व्यापारी काफिले को रोकने के लिए रवाना हुए थे। इस काफिले का सरदार कुरैश का सरदार उमैया बिन खलफ था। उसके साथ कुरैश के 100 आदमी थे। काफिले में 2500 ऊंट थे जिन पर व्यापारी सामान लदा हुआ था। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गजवा के लिए मदीना से रवाना हुए तो मदीना में हजरत सद बिन मुआज रजियल्लाहु अन्ह को अपना कायम मकाम बनाया। मदीना से रवाना होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बवात के मकाम पर पहुंचे। यह एक पहाड़ का नाम है। इसी मुनासिबत से इस गजवा का नाम गजवा ए बवात पड़ा। लेकिन बवात पहुंचने पर दुश्मनों से सामना नहीं हो सका क्योंकि कुरैशी काफिला मुसलमानों के पहुंचने से पहले ही वहां से रवाना हो चुका था। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई के बिना ही वापस आ गए। जमादी अल उला के महीने में गजवा ए अशीरह पेश आया। इस बार भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुरैशी काफिले को रोकने के लिए तशरीफ ले गए। वह काफिला शाम की ओर जा रहा था। कुरैश ने इस काफिले में अपना बहुत सारा माल और सामान शामिल कर रखा था। कुल मक्का के लोगों ने इसमें माल शामिल किया था। इस काफिले के साथ 50,000 दीनार थे, 1000 ऊंट थे। काफिले का सरदार अब्बू सुफियान रजियल्लाहु अन्हा था जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे और 27 आदमी भी उसके साथ थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हजरत अब्बू सलमा बिन अब्दुल्लाह रजियल्लाहु अन्हा को अपना कायम मकाम बनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 150 के करीब सहाबा थे। मदीना से रवाना होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशीरह के मकाम तक पहुंचे। इस गजवा में भी इस्लामी झंडे का रंग सफेद था। झंडा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत हमजा रजियल्लाहु अन्ह के हाथ में था। इस्लामी लश्कर 20 ऊंटों पर सवार हुआ। सभी लोग बारी बारी से सवार होते रहे। अशीरह के मकाम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि काफिला वहां से गुजरकर शाम की ओर चला गया है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर लड़ाई के बिना वापस आ गए। हालांकि इस दौरान बनी मदलिज से शांति और सुरक्षा का मुआहदा तय हुआ। इसी सफर में हजरत अली रजियल्लाहु अन्ह को अब्बू तुराब का लक़ब मिला। यह वाकया इस तरह पेश आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हजरत अली और हजरत अम्मार बिन यासिर रजियल्लाहु अन्हुमा को जमीन पर सोते पाया, जिससे उन पर मिट्टी लग गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजियल्लाहु अन्ह को पैर से हिलाकर फरमाया, ऐ अब्बू तुराब यानी ऐ मिट्टी वाले, उठो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजवा ए अशीरह से वापस आए तो कुछ दिनों बाद ही एक और मुहिम पेश आ गई। एक व्यक्ति कर्ज बिन जाबिर फहरी ने मदीना के चरागाह पर हमला कर दिया।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तलाश में निकले और यहाँ तक पहुंचे कि सफवान की वादी में पहुंचे। यह वादी बदर के मैदान के करीब है। इसी मुनासिबत से इस गजवे को गजवा ए बदर अलवी भी कहा जाता है। लेकिन कर्ज बिन जाबिर मुसलमानों के पहुंचने से पहले ही चला गया था। इस गजवे के लिए निकलने से पहले नबी अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाहु अन्हा को अपना कायम मकाम बनाया। इस बार भी झंडा सफेद था जो हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हा के हाथ में दिया गया था। इसी साल 2 हिजरी में क़िबला का रुख बदला और अब तक मुसलमान बैतुल मक़दिस की ओर मुंह करके नमाज अदा करते रहे थे। क़िबला की तब्दीली का हुक्म ज़ुहर की नमाज के वक़्त आया। एक रिवायत में यह है कि असर की नमाज में हुक्म आया था। क़िबला की तब्दीली इसलिए हुई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आरजू की थी कि क़िबला बैतुल्लाह हो। खासकर यह आरजू इसलिए थी कि यहूदी कहते थे मोहम्मद हमारा मुखालिफ भी है और हमारे क़िबला की तरफ भी नमाज पढ़ते हैं। अगर हम सीधे रास्ते पर न होते तो तुम हमारे क़िबला की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ा करते। इनकी बात पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि हमारा क़िबला बैतुल्लाह हो जाए और अल्लाह ताला ने यह दुआ कबूल फरमा लिया। क़िबला की तब्दीली का हुक्म नमाज के हाल में आया, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान ही अपना रुख बैतुल्लाह की ओर कर लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही सभी सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम ने भी रुख बदल लिया। यह नमाज मस्जिद क़िबलतैन में हो रही थी। हजरत इब्बाद बिन बशीर रजी अल्लाहु अन्हु ने भी यह नमाज हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी थी। वह मस्जिद से निकलकर रास्ते में 2 अंसारियों के पास से गुजरे। वह नमाज पढ़ रहे थे और उस समय रुकू में थे। उन्हें देखकर इब्बाद बिन बशीर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने अभी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काबा की ओर मुंह करके नमाज पढ़ी है। कुबा वालों को यह खबर अगले दिन सुबह की नमाज के समय पहुंची। वह लोग उस समय दूसरी रखत में थे कि मुनादी ने ऐलान किया, लोगो खबरदार हो जाओ, क़िबला काबा की ओर बदल गया है। नमाज पढ़ते हुए लोग क़िबले की ओर घूम गए। इस तरह मुसलमानों का क़िबला बैतुल्लाह बन गया। इसी साल यानी 3 हिजरी में रमजान के रोजे और ज़कात फित्र का हुक्म नाजिल हुआ। फिर मस्जिद ए नबवी में मिंबर नसब किया गया। जब तक मिंबर नहीं बना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के एक तने से टेक लगाकर खड़े होते थे और खुतबा देते थे। जब मिंबर बन गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के उस तने की बजाय मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमाया तो वह तना रोने लगा। इसके रोने की आवाज ऐसी बुलंद हुई कि सभी लोगों ने इस आवाज को सुना। आवाज इस कदर दर्दनाक थी कि सारी मस्जिद हिल गई। वह इस तरह रो रहा था जैसे कोई ऊंटनी अपने बच्चे के गुम होने पर रोती है। इसके रोने की आवाज सुनकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर से उतरकर उसके पास पहुंचे और उसे अपने सीने से लगा लिया। इसके बाद इसमें से एक बच्चे के सिसकने की आवाजें आने लगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर प्यार से हाथ फेरा और फरमाया, सुकून और खामोश हो जा। तब कहीं जाकर इसका रोना बंद हुआ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तने को मिंबर के नीचे दफन करने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया, मेरे घर और मिंबर के बीच की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है, यानी यह मकाम जन्नत ही का एक मकाम है। अल्लाह ताला ने इस मकाम को जन्नत में शामिल कर दिया है। पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं कि कुरैश के एक व्यापारिक काफिले पर हमले की उद्देश्य से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उशैरा के मकाम पर पहुंचे तो काफिला इस मकाम से होकर शाम की ओर रवाना हो चुका था। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए थे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि वह काफिला शाम से वापस आ रहा है और इस सामान ए तिजारत का मुनाफा मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, कुरैश का व्यापारिक काफिला आ रहा है, इसमें उनका मालो दौलत है, तुम इस पर हमला करने के लिए बढ़ो, मुमकिन है अल्लाह तुम्हें इससे फायदा दे। उधर इस काफिले के सरदार अबू सुफियान रजी अल्लाहु अन्हु थे। यह कुरैश के भी सरदार थे। इस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। फतह ए मक्का के मौके पर ईमान लाए। उनकी आदत थी कि जब उनका काफिला हिजाज की सरजमीन पर पहुंचता तो जासूसों को भेजकर रास्ते की खबरें मालूम कर लेते थे। उन्हें हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ भी था। चुनांचे उनके जासूस ने बताया कि आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस व्यापारिक काफिले को घेरने के लिए रवाना हो चुके हैं। यह सुनकर अबू सुफियान रजी अल्लाहु अन्हु खौफ ज़्यादा हो गए। उन्होंने फौरन एक शख्स को मक्का की ओर रवाना किया और साथ ही उसे यह हिदायतें दी, तुम अपने ऊंट के कान काट दो, कजावे उल्टा दो,
अपनी कमीज का आगे और पीछे का दामन फाड़ दो। इसी हालत में मक्का में दाखिल होना, उन्हें बताना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ उनके काफिले पर हमला करने वाले हैं। ऐसा इसलिए किया ताकि मुशरिकीन जल्दी मदद को आ जाएं। वह शख्स बहुत तेजी से रवाना हुआ। अब अभी वह मक्का पहुंचा नहीं था कि वहां आतिका बिन्त अब्दुल मुत्तलिब ने एक सपना देखा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थीं। यह मालूम नहीं हो सका कि बाद में यह इस्लाम ले आई थीं या नहीं। रिवायतों में इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ रिवायतों में कहा गया है ईमान ले आई थीं, कुछ में है कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। सपना बहुत खौफनाक था, यह डर गई। उन्होंने हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु को अपना ख्वाब सुनाया, लेकिन इस शर्त पर सुनाया कि वह किसी और को नहीं सुनाएंगे। उन्होंने पूछा, अच्छा ठीक है, तुम ख्वाब सुनाओ, तुमने क्या देखा है? आतिका बिन्त अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैंने देखा कि एक शख्स ऊंट पर सवार चला आ रहा है, यहां तक कि वह अबताख के पास आकर रुक गया। वहां खड़े होकर उसने पूरी आवाज से पुकार कर कहा, लोगो 3 दिन के अंदर अपनी कत्लगाहों में चलने के लिए तैयार हो जाओ। फिर मैंने देखा कि लोग उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए हैं। फिर वह वहां से चलकर बैतुल्लाह में दाखिल हुआ। लोग उसके पीछे पीछे चले आ रहे थे। फिर वह शख्स ऊंट समेत काबा की छत पर नजर आया। वहां भी उसने पुकार कर यह अल्फाज कहे। इसके बाद वह अब्बू कुबैस के पहाड़ पर चढ़ गया। वहां भी उसने पुकार कर यह अल्फाज कहे। फिर उसने एक पत्थर उठाकर लुढ़काया। पत्थर वहां से लुढ़कता पहाड़ के दामन में पहुंचा तो अचानक टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर मक्का के घरों में से कोई घर न बचा जहां उसके टुकड़े न पहुंचे हों। यह सपना सुनकर हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम आतिका, तुमने बहुत अजीब सपना देखा है। तुम खुद भी इसका जिक्र किसी से न करना। हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु वहां से निकले तो रास्ते में उन्हें वलीद बिन उतबा मिला। यह उनका दोस्त था। अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु ने सपना इससे बयान कर दिया और वादा लिया कि किसी को नहीं बताएंगे। वलीद ने जाकर यह सपना अपने बेटे उतबा को सुना दिया। इस तरह यह सपना आगे ही आगे चलता रहा, यहां तक कि हर जगह आम हो गया। मक्का में इस सपना पर जोर शोर से तफसीरा होने लगा। आखिर 3 दिन बाद वह शख्स ऊंट पर सवार मक्का में दाखिल हुआ, जिसे हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाहु अन्हु ने भेजा था। वह मक्का की वादी के बीच में पहुंचकर ऊंट पर खड़ा हो गया और पुकारा, ऐ कुरैश, अपने व्यापारिक काफिले की खबर लो। तुम्हारा जो माल और दौलत अबू सुफियान लेकर आ रहे हैं, इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला करने वाले हैं। जल्दी मदद को पहुंचो। इस व्यापारिक काफिले में सारे कुरैशियों का माल लगा हुआ था। चुनांचे सब के सब जंग की तैयारी करने लगे। जो मालदार थे उन्होंने गरीबों की मदद की ताकि ज्यादा से ज्यादा अफराद जंग के लिए जाएं। जो बड़े सरदार थे वह लोगों को जंग पर उकसाने लगे। एक सरदार सहेल बिन अम्र ने अपनी तकरीर में कहा, ऐ कुरैशियों, क्या यह बात तुम बर्दाश्त कर लोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बेदीन साथी तुम्हारे माल और दौलत पर कब्जा कर लें? लिहाजा जंग के लिए निकलो। जिसके पास माल कम हो उसके लिए मेरा माल हाजिर है। इस तरह सब सरदार तैयार हुए, लेकिन अबू लहब ने कोई तैयारी नहीं की। वह आतिका के सपने के कारण खौफ ज्यादा हो गया था। वह कहता था, आतिका का सपना बिल्कुल सच है और इसी तरह जाहिर होगा। अबू लहब खुद नहीं गया, लेकिन उसने अपनी जगह आस बिन हिशाम को 4000 दिरहम देकर जंग के लिए तैयार किया, यानी वह उसकी तरफ से चला जाए। उधर जमकर तैयारियां हो रही थीं। उधर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। मदीना से बाहर बैर उतबा नामी कुएं के पास लश्कर को पड़ाव का हुक्म फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रजी अल्लाहु अन्हुम को इस कुएं से पानी पीने का हुक्म दिया और खुद भी पिया। यहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, मुसलमानों को गिन लिया जाए। सबको गिना गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबका मुआयना भी फरमाया। जो कम उम्र थे उन्हें वापस फरमा दिया। वापस किए जाने वालों में हजरत उसामा बिन जैद और राफे बिन खदीजा, बरा बिन आजिब, उसैद बिन जुहैर, जैद बिन अरकम और जैद बिन साबित रजी अल्लाहु अन्हुम शामिल थे। जब उन्हें वापस चले जाने का हुक्म हुआ तो उमैर बिन अबी वक्कास रजी अल्लाहु अन्हु रोने लगे। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत दे दी। चुनांचे वह जंग में शरीक हुए। इस वक्त उनकी उम्र 16 साल थी।